गाइस फाइनली मंत्रा कंपनी के द्वारा मंत्रा के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के RD सर्विस में एक नया अपडेट ला दिया गया है और यह अपडेट लाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से UIDAI की तरफ से मंत्रा के L1 डिवाइस को क्लीन चिट मिला, उसके बाद से उसके RD सर्विस में यह संशोधन करना बहुत ही जरूरी था। लेकिन बता दें कि मंत्रा के L1 RD सर्विस में यह अपडेट आने के बाद हमारे CSP संचालकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं RD सर्विस को यूज करने में। बेसिकली जैसे ही किसी का जो है कि स्कैन वगैरह करने के लिए यूज करते हैं L1 डिवाइस मंत्रा कंपनी का, वैसे यहाँ पर फर्मवेयर वेरिफिकेशन पेंडिंग का इशू सामने आ जाता है, जिसके बाद हम किसी भी तरह का जो है कि स्कैन करके ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, साथ में आप लोग को कब अपडेट करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली आप लोग सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर आ करके आप लोग ये चेकआउट कर लीजिए कि आपके पास जो भी RD सर्विस है वो अपडेटेड है या फिर अपडेट मांग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो भी RD सर्विस फिलहाल यूज कर रहा हूँ अभी तक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.1.0 इसका वर्जन है और इस वर्जन का मेरे पास जो है कि RD सर्विस इंस्टॉल है। तो सिंपली आप लोग इसे अपडेट कर लीजिएगा, या फिर इससे बेहतर ये है कि आप लोग इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे ओल्ड फोन्स हैं जिसमें कुछ दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर मेमोरीज जो है कि कैसे मेमोरीज जो है कि बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग इसे दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए बता दें कि जिस तरीके से UIDAI की तरफ से मंत्रा कंपनी के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस को क्लीन चिट मिला, जो भी संशोधन करने के लिए बोला गया था वो फाइनली संशोधन करने के बाद मंत्रा कंपनी ने अपने RD सर्विस में ये नया अपडेट आया है। आप लोगों को पता होगा कि मंत्रा कंपनी का जो बायोमेट्रिक डिवाइस है कुछ इसमें बग्स पहले पाया जाता था, ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि मंत्रा कंपनी का L1 बायोमेट्रिक डिवाइस जो कि बंद हो गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये सस्पेंड नहीं किया गया था, कुछ समय के लिए रोका गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इशू यहाँ पर आ रहा है, फर्मवेयर वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड लिख करके आ रहा है। तो सिंपली आप लोग जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से काफी देर तक प्रोसेसिंग होते रह जाता है, जिसमें लिखा रहता है प्लीज वेट फर्मवेयर इज वेरीफाइंग, प्लीज डू नॉट डिसकनेक्ट डिवाइस। यानी कि यहाँ पर जो आपका फर्मवेयर है जो कि आपके मोबाइल से वेरीफाई होता है, इसलिए आप लोग को बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ से डिसकनेक्ट नहीं करना है। तो बेसिकली बात कर लेते हैं कि ये फर्मवेयर एक्चुअली में है क्या चीज। तो देखिए फर्मवेयर एक एम्बेडेड प्रोग्राम है जो कि आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में एम्बेडेड रहता है, यानी कि समाकलित रहता है बहुत पहले से। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जिस तरीके से एक छोटा सा कैलकुलेटर भी होता है तो उस कैलकुलेटर में भी प्रोग्राम होता है, यानी कि प्रोग्राम के द्वारा ही वो कैलकुलेटर जो है कि ऑपरेट होता है। उसी तरीके से जो भी L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है, जैसे ही इस डिवाइस का निर्माण किया जाता है वैसे ही इनमें प्रोग्राम जो है कि एम्बेडेड किया जाता है, जिससे कि प्रोग्राम के हिसाब से ये काम कर सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोबारा से ये वेरीफाई हो रहा है और वेरीफाई होने में करीबन 5 से 10 मिनट तक का टाइम लग जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पर पैनिक नहीं होना है कि ये नहीं हो रहा है, मेरा नेटवर्क डाउन है या फिर कुछ और दिक्कतें हैं, तो आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्मवेयर है आपके डिवाइस को आपके स्मार्टफोन में उपस्थित जो कि RD सर्विस के साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के साथ ही जो भी यहाँ पर फिंगर डिवाइस स्कैन करता है, यानी कि जो भी फर्मवेयर के द्वारा स्कैन किया जाता है फिंगर से डेटा, ठीक है, उसे RD सर्विस के थ्रू कंपेयर किया जाता है कि जो पहले से UIDAI के पास डेटा है उस डेटा से मैच कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो यही काम करता है देखिए फर्मवेयर। तो यहाँ पर फर्मवेयर को जो है कि RD सर्विस के द्वारा वेरीफाई किया जाता है और जब ये वन टाइम वेरीफाई हो जाएगा तो आप लोग ऑल टाइम अपने डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग मेरा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। दोबारा से मैं यहाँ पर जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इनट सक्सेस लिख करके टॉप में चला आया, यानी कि मेरा जो डिवाइस है वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद भी आप लोग को यहाँ पर शो कर देगा इसका वर्जन प्लस इसका जो कि अपडेटेड डेट शो कर देगा, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं होना है। खैर जैसे ही यहाँ पर जो है कि मैं आपके सामने एक ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ,
हूं। अब यहीं पर हमारे सीएसपी संचालकों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जैसे ही किसी ग्राहक का जो है कि कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट या फिर कैश विड्रॉल करने की आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर जो है कि 2FA वेरिफिकेशन करने के लिए क्लिक कर रहे होंगे, तो आप यहां पर सबसे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जैसे ही स्कैन फिंगर पर क्लिक करते हैं लिख करके आया हुआ है कि फर्मवेयर वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि अभी तक जो भी डिवाइस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर प्लस मेरे मोबाइल फोन में जो आरडी सर्विस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो चुके हैं, नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये पेंडिंग में अभी तक शो कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा 10 से 15 मिनट तक, यानी कि अधिक से अधिक 10-15 मिनट तक, इसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो वन टाइम ये सक्सेस होने के बाद आप लोग जो है कि सारे के सारे जो है कि सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है कि अभी तक ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप लोग जो है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए या फिर किसी दूसरे स्मार्टफोन में एक बार ट्राई कीजिए और आप लोग का ये जो प्रॉब्लम है 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा, साथ में एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।